तुम्हें पता है कि जो भगवान महादेव की निंदा करता है, ताप भो नरकम या तो याव चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहते हैं तब तक वो स्त्री पुरुष नरक की यातना का भोग भोगते हैं। जो महादेव की बुराई करता है, और ये तुमने किया है, इसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई शंभु की निंदा करता है तो चिदांत प्रसी रसनाम, उसकी जीभ काट लो। ये माता सती के शब्द हैं शिव पुराण में। जो देवताओं की निंदा करता है, महादेव का जो निंदक है, उसकी जीभ काट लो। तदा शुद्धयेन संशयः, वो व्यक्ति बड़ा अपवित्र है, अपावन है। सूतक में भी व्यक्ति उतना अपवित्र नहीं है जितना कि देवी देवताओं की निंदा करने वाले लोग जितने अपवित्र हैं, ऐसा मां सती ने कहा। इसलिए निंदक मत बनिए भैया, किसी की बुराई मत कीजिएगा। कर्णो धीमांत शुद्धिंततीत बुदावरहा, निंदा करने वाले की जीभ काट लो। ऐसा ना कर सको तो कान में उंगली डाल करके वहां से निकल जाओ, वहां पर खड़े मत हो। एक तरफ तो मैया के देह में आज वीर रस और एक तरफ आंखों में आंसू, करुणा भी भरी हुई थी। और आखिर में माता ने कहा, तुम लोग इस समय मौनी महात्माओं की तरह बैठ गए हो, क्या तुमने अपने इस भक्त को समझाया नहीं? क्या तुमने इसको बताया नहीं कि शंकर की अवहेलना करने वाले का आज तक कभी कल्याण नहीं हुआ? मौनी भूपा सती देवी स्मृता स्वपितमादरात। और आखिर में मां के मुंह से शब्द निकला, ये दाक्ष, यह मेरा कौन सा दुर्भाग्य है, तेरे बिंदु से मेरा जन्म हुआ, पता नहीं मेरे कौन से जन्म का अपराध। मुझे लाज लग रही है कि तू मेरा पिता है, तू मेरा बाप है। याद कर, मुझे जन्म देने के लिए जिस समय तू तपस्या कर रहा था, मैं अंबर आकाश में प्रकट हुई थी और मैंने तुझे वरदान देने को कहा, तो तूने मुझे अपनी बेटी बनाने की लालसा जाहिर की। मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरी बेटी बनने को तैयार हूं, यदि मेरा अपमान हुआ तो तेरे घर पर ही तेरी देहली पर प्राण छोड़ दूंगी। उस समय तो तू कहता था कि मैं बेटी का क्यों अपमान करूंगा, लेकिन तो उस स्थिति पर पहुंच गया है दाक्ष, तेरी वह दुर्गति होगी जो शिव निंदकों की होती है। शौन, तेरा ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, तेरा यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। हे महात्माओं, जिन्होंने शंकर की निंदा अपनी जिह्वा से की है या कानों से सुनी है, सो सब फल उनको शीघ्र ही फल मिलेगा। और हे दाक्ष, तुमको पछताना पड़ेगा, तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और इतने में उसी समय माता के दाहिने अंगूठे के कुरेदने से धरती में अग्नि प्रकट हो गई और उसी अग्नि के साथ मां भगवती जगदम्बा सती ने छलांग लगाई और देखते देखते मां भगवती जगदम्बा सती का शरीर स्वाहाकार